नमस्कार आप सभी को। बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि अवधेश प्रताप सिंह यानी एपीएसयू का एग्जाम फॉर्म 2026 कैसे भरेंगे। हमारा फॉर्म ही नहीं खुल रहा है तो कैसे भरेंगे। तो फॉर्म खुल जाएगा, उसका भी तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोगों में शिकायत आ रही है कि योर एग्जाम फॉर्म इज नॉट सबमिटेड बाय योर कॉलेज, उसका भी उपाय बताऊंगा कि कैसे खुलेगा, कि आप इस प्रकार से कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। मैं इसमें चलिए आपको गूगल पर जाके दिखा देता हूँ, क्रोम पर। जो इसमें तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप किसी भी कोर्स का फॉर्म भर सकते हैं जो एपीएस से संबंधित रहेगा। हम सबसे पहले गूगल क्रोम में आके सर्च करेंगे एपीएसयू एमपी ऑनलाइन। पहले रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, जो हमारे यहाँ पहला रिजल्ट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज खुलेगा उसमें हम सर्विस पर जाएंगे। हमारे सामने पेज खुलने में थोड़ा लेट ले रहा है, आप इंतजार करेंगे। खुल चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्विस में गए, नवीनतम सूचनाएं जो है इसको क्लोज कर देंगे। नवीनतम सूचनाएं हटा देने के बाद हम यहाँ पर जो तरीका बताने जा रहे हैं आपको, वह तरीका आपको चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, और चाहे स्नातक हो, चाहे स्नातकोत्तर हो, चाहे बीएड हो, सब में काम करेगा। यहाँ पर हम स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम या एलएलबी हो, और स्नातकोत्तर में एमए, एमएससी, एमकॉम या जो भी एलएलबी हो और एलएलएम हो, और बीएड का जो भी हो, चाहे एमएड का भी हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबका फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि क्या है कि कई लोगों का फॉर्म खुल नहीं रहा था, तो किस किस लिंक पर जाएंगे। हम थोड़ा नीचे जाके स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म लिखा हुआ आएगा आपको। यहाँ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जाम फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है, यहाँ पे एनईपी रेगुलर प्राइवेट जो एग्जाम फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का आपको बता दूंगा। और यहाँ पर अगर आप बीएड में करना चाहे, बीएड का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर चल रहा है, तो ये नॉन एनईपी में जो है ये वाला लिंक, ये बीएड के लिए काम करेगा और ये आपके सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए काम करेगा। इसी पर अभी फर्स्ट ईयर का भी लिंक आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम ये लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। आपको लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक कर लीजिएगा, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे साइट पर जाके कर लीजिएगा। यहाँ पर चलिए हम क्लिक कर दिए, यहाँ पर ऐसे आ रहा है, उसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर हम एनईपी डालेंगे। एनईपी डालने के बाद यहाँ पर एग्जाम 2026 डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम सेमेस्टर डालेंगे। मान लीजिए हम सेकंड ईयर डाल देते हैं, रेगुलर डालते हैं, कैप्चा में कुछ भी डालते हैं, ले लेता है। चलिए हम कैप्चा डालने के बाद देख सकते यहाँ पर बता रहे योर एग्जाम फॉर्म इज नॉट सबमिटेड बाय योर कॉलेज, प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज, ठीक है। आप अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट करें। उसके लिए क्या करना होगा, आप सभी को मान लीजिए अगर आप सेकंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और सेकंड ईयर के एडमिशन स्लिप के साथ ये एक फॉर्म मिलता है। ये एक फॉर्म है, आपके कॉलेज के आसपास मिल जाएगा। इस फॉर्म को ले जाके, इस फॉर्म को लगा के, और इसमें जो भरना है जानकारी उसको भरने के बाद कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। कॉलेज में जमा करने के 1 से 2 दिन के अंदर आपका फॉर्म खुलने लगेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं तो आपका फॉर्म खुलने लगेगा। चलिए जिन्होंने जमा कर दिया है उनका इनरोलमेंट नंबर डाल के हम देखते हैं। चलिए यहाँ पर जिन्होंने जमा किया है उसका इनरोलमेंट डालकर हम आपको दिखा देते हैं कि खुल रहा है कि नहीं, ठीक है। हमने दूसरा इनरोलमेंट नंबर डाला जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिया था, जो अपडेट वाला फॉर्म था। यहाँ पर हम खोलते हैं, देख सकते हैं आपके सामने ये फॉर्म खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपका कॉलेज का नाम दिख रहा है, कोई भी कॉलेज हो, सेकंड ईयर, जो भी सारी जानकारी आपको दिख रही है। जो फॉर्म खुल रहा है ऊपर से नीचे तक हम देख ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे तक हमने जानकारी देख लिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सर्टिफाइड टिक करना है, आई हैव सर्टिफाइड। इसका प्रोसेस टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसेस टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप एमपी ऑनलाइन वाले होंगे तो एमपी ऑनलाइन से खुलेगा। अगर आपका यूपीआई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जो रहेगा, आप यूपीआई पर जाएंगे, इस पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, हमारा आ रहा है यूपीआई डालने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम थोड़ा देर प्रोसेस ले रहा है, प्रोसेस लेने के बाद यूपीआई पर आ रहा है। यूपीआई पर जाने के बाद यहाँ शो क्यूआर करेंगे। क्यूआर शो करने के बाद आप सीधे स्कैन करके पेमेंट कर दें। चलिए हम पेमेंट करके आपको पेमेंट करने के बाद मिलते हैं। जैसे ही हमारा पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप बैक हो जाता है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैक हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं पैसा भी कट गया, बैक हो गया। तो आप फिर से होम पर जाएं, फिर सर्विस पर जाएं, फिर आपको उसी लिंक पर जाना है जिस पर आप गए थे, ठीक है। चलिए हम फिर से उसी लिंक पर जाते हैं। यही वाला हमारा लिंक है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर लिखा हुआ है। फिर से क्लिक करते हैं, फिर से ओके करके, फिर से यहाँ पर एनईपी डाल के बैक होने पर परेशान बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पर हम डाल के फिर से यहाँ पर चलिए इनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं। हमने इनरोलमेंट नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पर जो हमारा ये सेलेक्ट करने के लिए था, इस सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम सर्च करते हैं हमारा फॉर्म, यहाँ पर स्टेटस रेगुलर चयन करना था, गो कर दिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भरा भरा है फॉर्म आपके सामने खुल के आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा फॉर्म खुल के आ चुका है। इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद इसमें फोटो लगाएंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और जो पिछला हमारा रिजल्ट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी थर्ड ईयर का है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, इतना सब डॉक्यूमेंट लगा करके आप सीधे कॉलेज में जमा कर देंगे। उम्मीद गया होगा कि एपीएससी एग्जाम फॉर्म 2026 कैसे भरेंगे।
और कैसे खुलेगा पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो दूसरे को भी शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।